नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बहुत ही स्पेशल ट्रिक जो कि है तार्किक वेन आरेख के लिए। तार्किक वेन आरेख की इस ट्रिक को जानकर आप आंख बंद कर कर निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मैं जैसा कि कर रहा हूं आंख बंद करके, तो सचमुच इस ट्रिक को जानने के बाद आप अपनी आंखों को बंद करके सवाल को सिर्फ सुनकर बता देंगे कि कैसा वेन आरेख बनने वाला है। और इस ट्रिक का नाम है एक प्लेट में दो रसगुल्ला। यानी एक प्लेट में दो रसगुल्ला वाला चित्र कब बनेगा, कैसे हम लोग पकड़ेंगे, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, हेडिंग ट्रिक, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे और इसको सीखेंगे। और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में ज्यादा आ रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न एक प्लेट में दो रसगुल्ला वाला, यानी यही पैटर्न पे प्रश्न आ रहा है। तो इस एक पैटर्न को तुरंत आप देखते ही परीक्षा में पकड़ लेंगे। तो देखिए हेडिंग ट्रिक क्या है, आखिर में हेडिंग ट्रिक है क्या भला। तो हेडिंग आप बचपन में जब निबंध लिखते होंगे तो हेडिंग डालते होंगे। हेडिंग क्या डालते होंगे, मान लीजिए हेडिंग है जानवर। हेडिंग क्या है, जानवर। तो जानवर हेडिंग में क्या है, घोड़ा, गाय, शेर, भेड़, बकरी, ये सब आएगा जानवर हेडिंग। यानी कि जानवर क्या है, हेडिंग है, और घोड़ा, गाय, शेर इसके अंतर्गत आने वाले जानवर हैं। तो जब भी हेडिंग रहता है तो क्या बनता है, तो एक प्लेट में दो रसगुल्ला वाला चित्र बनता है। और याद रखिएगा, घोड़ा का गाय से, गाय का शेर से आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और देखिए अब इसी तरह से यहां पर हेडिंग क्या है, हेडिंग है सब्जी, और इस हेडिंग के अंतर्गत क्या आ जाता है, आलू, भिंडी, करेला, नेनुआ, परवल, ये सब इसके अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बाकी जो शब्द तीन लिखे हुए हैं या दो शब्द लिखे हुए हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यानी आलू कोई भिंडी नहीं, भिंडी कोई आलू नहीं, आलू कोई करेला नहीं, करेला कोई भिंडी नहीं। तब क्या बनेगा, तब एक प्लेट में दो रसगुल्ला वाला चित्र ऐसे ही आपका बन जाएगा। फिर से देखते हैं एक और चित्र अच्छा से समझने के लिए। जैसे फल है हेडिंग, फल है हेडिंग, तो इसे ही हम कहते हैं हेडिंग। और इस हेडिंग में क्या क्या आएगा, तो सेब, केला, आम, अमरूद, ये सब आ जाएगा। तो बात का ये भी ध्यान रखिएगा, एक प्लेट में दो रसगुल्ला वाला चित्र बनेगा, यानी बाहर वाला है फल और भीतर वाला है सेब, इसमें कोई और कोई हो जाएगा केला। और सेब का कोई संबंध केला से नहीं है, कोई केला को सेब नहीं कहेंगे, कोई सेब को केला नहीं कहेंगे, ये भी थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, तभी जाकर बनेगा एक प्लेट में दो रसगुल्ला। अब देखिए आंख बंद कर कर भी हम लोग प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो अगर उसमें ऐसा आपको लगे कि दिए गए तीन शब्दों में एक शब्द हेडिंग है, जैसे जानवर, इसमें क्या है, तो जानवर है हेडिंग। जानवर क्या है, तो जानवर है हेडिंग। जरूरी नहीं ये शुरू में, बीच में, लास्ट में कहीं हो सकता है, उसे आपको थोड़ा सा अपनी पारखी नजरों से ढूंढना पड़ेगा। तो जानवर हेडिंग, और जानवर में ही आज लिख सकते हैं जेबरा, गैंडा, भेड़, बकरी। तो ऐसे ये सब इसके अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं। तो सबसे बाहर हो जाएगा ये जानवर, और इसमें कोई हो जाएगा जेबरा, और इसमें कोई हो जाएगा गैंडा। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों शब्द रहे इनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यानी कोई जेबरा गैंडा नहीं कहलाएगा, कोई गैंडा जेबरा नहीं कहलाएगा, ऐसा होना चाहिए, तभी ऐसा बनेगा। अगर कोई संबंध कुछ कुछ होगा तब वो आपस में ऐसा वाला एक प्लेट में दो जलेबी वाला चित्र बन जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इसको अभी नहीं देख रहे हैं। तो आंसर हो गया हमारा डी। अगला प्रश्न है प्रैक्टिस के लिए, रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो सार्वजनिक यातायात प्रणाली क्या है, तो हेडिंग है, और इसी हेडिंग के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं सार्वजनिक यातायात क्या है, बस है, रेलगाड़ी है, ये सब क्या है, दोनों इसके अंतर्गत आने वाले वस्तुएं हैं। तो हमारा एक प्लेट में दो रसगुल्ला वाला चित्र बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि कोई बस रेलगाड़ी नहीं, कोई रेलगाड़ी बस नहीं होता, यानी एक दूसरे से दोनों दूर रहेंगे। अब देखिए आंख बंद करके भी हम लोग बता सकते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछे कि झाड़ू, पोछा और फर्श क्लीनर में कैसा संबंध बनेगा, झाड़ू, पोछा और फर्श क्लीनर, तो आंख बंद करके आप बता देंगे फर्श क्लीनर यानी फर्श को साफ करने वाला, ये क्या है, हेडिंग है। और इसी हेडिंग में लिखा जा सकता है पोछा, झाड़ू और भी कई चीज। तो इसमें हमारा चित्र बन जाएगा एक प्लेट में दो रसगुल्ला। आंख बंद करके आप बताएंगे। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, कोई मुंह जबानी पूछे तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो है हेडिंग है,
और मोबाइल और लैपटॉप उसके अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, तो हमारा बन जाएगा एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। बस इसी बात का याद रखिएगा। बाहर है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बाहर है इलेक्ट्रॉनिक, भीतर है मोबाइल और एक में है लैपटॉप। तो ये जो 2 शब्द है, ये तो हेडिंग है, तो एक जो 2 शब्द बच जाए, इसमें बस थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंतर्गत ही आता है लैपटॉप या मोबाइल, लेकिन इन दोनों में आपस में तो कोई संबंध नहीं है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तभी बनेगा एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। अगर इन दोनों में कुछ कुछ का संबंध हो जाएगा तब एक प्लेट में 2 जलेबी वाला चित्र बन जाता है। इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं बार बार। दिल्ली, श्रीलंका, एशिया, तो इसमें एशिया क्या है, तो इसमें एशिया है, हेडिंग सुनकर ही आप समझ जाएंगे। और एशिया में ही आता है श्रीलंका, और एशिया में ही आता है दिल्ली, यानी कि भारत का प्रतीक है। तो इस तरह से हेडिंग जो ही दिखे, 3 शब्दों में एक हेडिंग रहे और बाकी 2 शब्द उसके अंतर्गत आने वाली वस्तुएं रहे जिनका आपस में कोई संबंध ना हो। फिर से सुनिए, 3 शब्दों में जब एक हेडिंग रहे और बाकी जो 2 शब्द है वो 2 शब्द ऐसे रहे जिनका आपस में कोई संबंध ना हो, तो बनता है एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न, पुरुष, महिला, मनुष्य। देखिए इसमें हेडिंग क्या है, मनुष्य, हेडिंग है मनुष्य, और मनुष्य क्या है, पुरुष भी है महिला भी है, यानी बाहर वाला हो गया मनुष्य और इसमें से कोई महिला हो जाएगी और कोई पुरुष हो जाएगा, यानी कि सभी महिलाएं मनुष्य होती हैं, सभी पुरुष मनुष्य होते हैं, और महिला कोई पुरुष नहीं, कोई पुरुष महिला नहीं कहलाती है। तो आंसर हो गया, यानी महिला पुरुष में आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला बन जाता। कमीज, पतलून, कपड़े, इसमें हेडिंग क्या है, आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि कपड़े जो है वो इसमें हेडिंग है। कपड़े में, इस हेडिंग में क्या क्या लिख सकते हैं, तो कपड़े हेडिंग में आप लिख सकते हैं कमीज, पतलून, ये सब, और भी कुछ चड्डी गंजी कुछ भी लिख सकते हैं। तो कपड़े हैं, यानी कपड़े क्या हेडिंग है, यानी कि बाहरी वृत्त में रहेगा, और कमीज और पतलून इन दोनों में रहेगा, और कोई कमीज पतलून नहीं कहलाता, कोई पतलून कमीज नहीं कहलाता, इसलिए यही वाला चित्र बनेगा। इस बात का थोड़ा लास्ट में ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रश्न उल्टा पूछा गया है, उल्टा यानी कि चित्र, इस चित्र के लिए कौन सा शब्द सही होगा, तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला तभी बनता है जब एक हेडिंग हो और बचे हुए 2 शब्दों का आपस में कोई संबंध ना हो और वो उस हेडिंग की ही बात हो। तो परिवार क्या है, हेडिंग है, और परिवार हेडिंग में लिख सकते पति, पत्नी, बाल बच्चे, ये सारा कुछ लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। दोस्तों अगर आप हमारे पेड बैच से, रीजनिंग के बैच से जुड़ना चाहते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना भूल जाते हैं तो भूलिएगा मत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।